सर मैं आज आपसे नज़र दोष के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या ये होता भी है? हमने बड़े बुजुर्गों से इतना सुना है कि शोशेबाजी नहीं करनी, शाम हो गई, बाहर परफ्यूम लगा के नहीं जाना। सर आज आप खुल के बता ही दीजिए कि नज़र दोष एक्चुअल में क्या चीज़ क्या है? देखो, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आज आपको पता चले कि न्यूज़ आए मान लो टीवी पे कि सलमान खान ने हेलीकॉप्टर ले लिया, तो आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। कोई जलन वलन कुछ होगी? नो सर। नहीं। ठीक है। आपको पता चले कि अभिषेक बच्चन ने रोल्स रॉयस ले ली, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है। आपके फैमिली ग्रुप में मैसेज आए कि आपकी बुआ का लड़का फॉर्च्यूनर लेके आया है, आपके मामा के लड़के ने ऑडी ले ली जी। या ताऊ के लड़के ने मर्सिडीज ले ली, तो क्या होगा फिर? पिंच होगा घर में क्या बातें होती हैं? क्या बातें होती हैं कि भाई पता नहीं कहाँ से पैसे लेके आ रहा है, कहाँ से 2 नंबर का काम कर रहा लग रहा कोई, है ना? फ्री के पैसे आ रहे हैं भाई साहब, ये तो नेक्स्ट लेवल मोटे नोट कूट रहा है, ये है वो है। तो एक्चुअली में सबसे पहले अगर मैं आपको नजर की बात करूं ना, तो नजर कभी भी बाहर वाले की नहीं लगती। पहली बात, नजर आपको लगेगी घर वाले की ही। चाचा, मामा, ताऊ, बुआ, फूफा, जितने भी आपके रिश्तेदार है ना, सबसे पहले यही आपको नजर लगाएंगे और आप भी उन्हीं को लगाओगे। ऐसा नहीं है आप नहीं लगाओगे, इट्स अ टू वे प्रोसेस। क्योंकि नजर जो होती है ना, वो जलन की भावना से है। और इस संसार में आपसे केवल 2 लोग हैं जो नहीं जलते, एक आपके माता पिता और एक आपकी बीवी। क्योंकि जो रोल्स रॉयस लाओगे उसमें बीवी ने भी घूमना ही है ना? अगर आप किसी और को घुमा रहे हो तो बीवी भी जलेगी। ठीक है। तो 2 ही लोग हैं जो आपसे नहीं जलते। उसके अलावा कोई मर्जी हो, हर बंदा जलने की कैटेगरी में आता है, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। बातें कड़वी हैं बट ये रियलिटी है। ठीक है। अब नजर बेसिकली क्या है? नजर दोष में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शोशाबाजी करता है ना, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूशन से पहले ही दूसरों को बता दे, या दूसरों को नीचा दिखाने या चिढ़ाने की इंटेंशन से अगर कोई काम करे, तो फिर उसको नजर लग सकती है। अब नजर दोष के लिए लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। जैसे घोड़े की नाल आपने सुना होगा, बड़ा फेमस है ना? घोड़े की नाल लगा देते हैं। उसके बाद कई लोग अपने घरों में पुराने टायर टांग देते हैं घरों के बाहर, है ना जी। और वो भूत आते हैं जो मट्टी के बने हुए, वो टांग देते हैं अपने घरों के बाहर बड़े बड़े। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यही तो है ना कि नजर दोष। नजर दोष मतलब आंखें, नजर मीन्स आंखें। तो नजर दोष मतलब वो दोष जो किसी दूसरे के नेगेटिव नजर से, नेगेटिव दृष्टि से आपको लगे। ठीक है। अब मान लो आपने घर के बाहर एक सड़ा हुआ टायर टांग दिया, घर आपका बहुत सुंदर है, आपने सड़ा हुआ टायर टांग दिया, जो व्यक्ति आया उसकी पहली नजर किस पे पड़ी? उस सड़े हुए टायर पे। तो सारा जो भी दोष लगना था ना, वो सड़े हुए टायर ने ले ली। और दूसरी जो नजर पड़ी, उससे आपका घर सेफ गार्ड हो गया, आपका घर बच गया। ठीक है। अब जैसे मान लो छोटा बच्चा पैदा होता है, नया नया पैदा होता है, जब उसको सारे देखने आते हैं, बच्चा कहीं किसी मर्जी का हो, कोई किसी मर्जी कंट्री का हो, कहीं मर्जी का हो, अगर वो बच्चा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्यूट ही लगेगा ना, सुंदर ही लगेगा, जैसा मर्जी हो। तो इसलिए बच्चे को भी माथे पे काला बड़ा सा टीका लगा देते हैं कि बंदा देख के बोले यार इतनी बढ़िया शक्ल पे ये क्या टीका सा लगा दिया, वो टीका उसको। ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं, काला टीका, सड़ा हुआ टायर, घोड़े की नाल, ईविल आई जो ब्लू कलर की है, ये पता है कौन से प्लैनेट की है? प्लैनेट शनि। घोड़े की नाल जो पुरानी जंग लगे हुए लोहे की होती है, वो भी शनि को रिप्रेजेंट करती है। काले रंग का टायर भी शनि का है, काला भूत भी शनि का है ना? ईविल आई जो ब्लू कलर की आती है, वो भी शनि की है। तो हमारे जो शनि देव हैं, उनका काम है आपको लोगों की नेगेटिव नजर से सेफगार्ड करना। तो इसलिए हम इन रेमेडीज को यूज करते हैं। और नजर दोष एक्चुअली में होता है, रियल है। मैं एक काम करता हूं, एक तो जैसे ये तो घर की रेमेडीज हो गई है ना,
कि आपने अपने घर के बाहर घोड़े की नाल लगा दी, टायर टांग दिया, भूत टांग दिया, कुछ भी टांग दिया। ये तो आपका हो गया ओवरऑल अपने घर को सेफ गार्ड करने के लिए। इसके अलावा किसी, मान लो पर्सनली किसी को नजर लग गई, पर्सनली, अब सबसे पहले अगर हम वास्तु की बात करें ना, कि किस व्यक्ति को ज्यादा नजर लगती है, वास्तु की अगर बात करें, जोन्स की अगर बात करें, तो 2 जोन्स रिस्पॉन्सिबल है जिनकी वजह से व्यक्ति को बहुत जल्दी नजर लग सकती है। वो 2 जोन्स कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे साउथ वेस्ट, ठीक है, क्योंकि साउथ वेस्ट में पितरों की एनर्जी होती है और पितर है हमारा सुरक्षा कवच। पितर हमें दुनिया की हर बुरी नजर से बचाते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पितृ स्थान में डिस्टर्बेंस है तो उसको बहुत जल्दी नजर लगेगी। दूसरा, साउथ वेस्ट के एग्जैक्ट अपोजिट है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट किसका है? आपका मन, आपका दिमाग, आपका कॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस, है ना। अगर किसी व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा कमजोर होगा, कच्चा होगा, तो उसको बहुत जल्दी नजर लगी। वीक माइंडसेट जो होगा व्यक्ति, तो भी उसको बहुत जल्दी नजर लगेगी, है ना। तो ये 2 चीजें हैं वास्तु में। तो साउथ वेस्ट में अगर आपके घर में टॉयलेट है, डस्टबिन है, कूड़ा कबाड़ है, क्लटर है, प्लांट्स हैं, तो आपको बहुत जल्दी नजर लग सकती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके इम्बैलेंसेस हैं, टॉयलेट, डस्टबिन, क्लटर, कूड़ा कबाड़, येलो कलर, रेड कलर, तो भी आपको बहुत जल्दी नजर लग सकती है। इनको 2 दिशाओं का आपने ठीक करना है। ज्योतिष की अगर मैं रेमेडीज की बात करूं या जेनरिक रेमेडीज की अगर मैं बात करूं नजर से बचने के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपलेस्ट रेमेडी है एक सॉल्ट रेमेडी, ठीक है। सॉल्ट रेमेडी में आपको क्या करना है? आपको अपने राइट हैंड में 1 चम्मच नमक लिया, आपने मुट्ठी बंद कर ली, ठीक है। आपने वो मुट्ठी भर नमक अपने सर के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। और घुमाते हुए जब आप 7 बार घुमाओगे ना, तो आपने अपने मन में क्या बोलना है? पहले नंबर पे, जैसे मैं 7 गिनूंगा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर, दाएं बाएं, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति की, मेरे किसी भी रिश्तेदार की 7वें नंबर पे अगर आपके मन में कोई किसी का नाम है, जैसे मान लो घर पे कभी कोई गेस्ट वेस्ट आ गया, उनके जाति दिक्कत है, कई बार ऐसा होता है ना, घर पे गेस्ट आया और जैसे ही वो गए घर में कलेश चालू हो गया, दिक्कत चालू हो गई, और जो भी है नजर लग गई। उस व्यक्ति का नाम अगर आपको शक है, तो नहीं है तो सब जिनका जो भी आते जाते हैं सबका ले लो, उनका नाम लेके 7 बार घुमाया, वो मुट्ठी खोलनी नहीं है, टॉयलेट में गए, सिंक में टैप ऑन किया और इस मुट्ठी को ऐसे नमक को पानी में बहने दो। 7वीं बार आपने बोला है, या इस पर्टिकुलर व्यक्ति की नजर अगर मुझे लगी है तो वो इस नमक के साथ पानी में बह जाए, ये आपने पानी में बहा देना है, ठीक है। दूसरा टोटका अगर मैं बताऊं आपको नजर दोष निवारण का, आप एक नींबू ले लो, रात को उसको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ। सुबह जब आप उठो तो उस नींबू को गैस पे रख के गैस जला दो, ठीक है। अगर 1 मिनट के अंदर वो नींबू फट गया तो इसका मतलब आपको नजर लगी हुई थी। अगर वो नहीं फटता तो ठीक है, और अब वो उतर गई है, तो वो नहीं, तो वो थी नहीं, तो वो थी नहीं, ठीक है। और तीसरा और मोस्ट फेमस, जो पुराने जमाने में सारी मम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ करती थी सब बच्चों के ऊपर, बत्ती वाली रेमेडी, जी सर, जोत ये बत्ती तो वाली, मेरे घर में भी होता है ना। एक बड़ी सी जोत बत्ती ले लो, सरसों के तेल में उसको भिगा लो, सरसों का तेल अगेन शनि है जी, है ना। और बच्चे के ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में घुमा के उसको किसी सिंक में कहीं पे दिए पे रख के आग लगा दो, वो जैसे जैसे तेल टपकता रहेगा, कहते नजर उतरती रहेगी। सर इसका रीजन तो मुझे आज समझ में आया। हाँ, मेन इज शनि। शनि भगवान जो है वो आपको इन सारी बुरी नजरों से, बुरी दृष्टियों से सेफ गार्ड करके रखते हैं।